कि यू स्टार्टेड योर स्टडीज़ इन योर थर्ड ईयर, ठीक है, तो कैसे पॉसिबल किया आपने, क्योंकि मेडिकल का कोर्स ही इन इटसेल्फ इट इज़ वेरी हेक्टिक, राइट सर। ठीक है, उसके साथ आपने यूपीएससी की प्रिपरेशन को बैलेंस कैसे किया? राइट सर। सर मैंने सर यूपीएससी का सर एमबीबीएस थर्ड ईयर में प्रिपरेशन थोड़ा स्टार्ट किया सर। बट सर मैंने अपनी प्रिपरेशन को एज अ एकेडमिकली नहीं सोचा यूपीएससी प्रिपरेशन को। सर इट वाज मोर ऑफ लाइक क्यूरियोसिटी थी सर मेरे मन में। राइट। सर हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस कोर, माई सेल्फ विराज, और आज हमारे साथ है अभिषेक कुमार सिंह, ऑल इंडिया रैंक 287। कॉन्ग्रेचुलेशंस अभिषेक। थैंक यू सो मच सर। सो अभिषेक, मतलब लेट अस स्टार्ट विद प्रीलिम्स, ठीक है। यू आर वन ऑफ द फ्यू कैंडिडेट्स जिन्होंने पहले अटेम्प्ट में प्रीलिम्स क्लियर किया था। दिस इज योर सेकेंड अटेम्प्ट, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में भी आपने प्रीलिम्स क्लियर किया था। राइट सर। टेल मी कि व्हाट वाज द मंत्रा बिहाइंड इट? राइट सर। सर आई थिंक ड्यूरिंग बोथ माई अटेम्प्ट्स सर आई हैव फोकस्ड मोर ऑन स्टैटिक सिलेबस सर। ओके, ठीक है। सर फर्स्ट अटेम्प्ट में सर मैंने सर जो फाउंडेशन किया अपना, अपने जो मैंने सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग किए, मैंने उन्हीं को ही सर मल्टीपल टाइम्स रिवाइज किया सर। ठीक है। मार्केट में मटेरियल बहुत अवेलेबल था सर, बट स्टिल मैंने एक सोर्स फिक्स किया, फिर सर उसी पर ही मैं मोस्टली स्टिक रहा दोनों अटेम्प्ट में सर। ठीक। आई थिंक दिस हेल्प मी सर। राइट। विद रिस्पेक्ट टू प्रीलिम्स अगेन, ठीक है, आपका इस बार प्रीलिम्स में अटेम्प्ट्स कितने थे, मतलब क्वेश्चंस कितने अटेम्प्ट किए थे आपने? राइट सर। फर्स्ट प्रीलिम्स में तो सर 91 अटेम्प्ट किए थे सर। Okay, मैंने इस प्रीलिम्स में मैंने सर 100 अटेम्प्ट किए थे सर। ओके, ठीक है। अभिषेक, जब प्रीलिम्स की बात आती है तो ऑब्वियसली टेस्ट सीरीज प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है। सो व्हाट विल यू से विथ रिस्पेक्ट टू यूटिलाइजेशन ऑफ टेस्ट सीरीज? टेस्ट सीरीज को यूज़ कैसे करें? राइट सर। सर आई थिंक मैंने अपनी जो टेस्ट सीरीज ज्वाइन की, उनका ज्वाइन करने का मेरे पर्पस सर दो थे। फर्स्टली सर मैं जो सोर्सेज अपनी फिक्स की, मैंने सर जो फंडामेंटल सेक्शनल टेस्ट जो थे वो मैंने सर 7 या 8 सेक्शनल टेस्ट वो मैंने सबसे पहले कंप्लीट किए सर। ओके। मैंने जो अपना सोर्स फिक्स किया, मैं वो सोर्स रिवाइज करके फिर एक टेस्ट देता था सर। उस टेस्ट से सर मेरे दो ऑब्जेक्टिव थे सर। ठीक है। फर्स्टली सर उससे मुझे ये पता चलता था कि मैंने जो सोर्स अपना पिक किया है वो सही है या नहीं, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन मेरे सोर्स से हैं या नहीं। राइट। सेकंड सर मैं अपनी एक्यूरेसी देखता था, मेरे सोर्सेज से जो क्वेश्चन आए हैं तो वो कितने करेक्ट हुए हैं सर। राइट। तो इससे मुझे पता चलता था कि मुझे अपने ही सोर्स को और रिवाइज करने की ज़रूरत है, या ये मेरा वीक स्पॉट है या फिर ये मेरी स्ट्रेंथ है सर। Right. So I think sir these two objective were in my mind during prelims test series sir. ओके। एंड आफ्टर प्रीलिम्स, जैसे इस साल देयर इज अ वेरी लिटिल गैप बिटवीन प्रीलिम्स एंड मेंस, राइट? सो आपका एडवाइस क्या रहेगा इस साल के एस्पिरेंट्स के लिए? आफ्टर प्रीलिम्स व्हाट शुड दे डू? Right sir. So I think just after prelims सर सबसे पहले मेन सिलेबस अच्छे से देख लेना है, क्योंकि जहाँ भी आपको टॉपिक मिलेंगे, जहाँ से भी आप करंट अफेयर्स भी करेंगे या आप इवन जीएस का भी सिलेबस करेंगे, ऑप्शनल का सिलेबस करेंगे, आपको अपने माइंड को इतना एक्टिव रखना है कि वही कंटेंट आप कई जगह यूज़ कर सकते हैं। राइट। लाइक अगर आप जीएस 1 की चीज़ पढ़ रहे हैं, आप ऐसे में भी कोड कर सकते हैं, एथिक्स में भी कोड कर सकते हैं, तो आपको रिफ्लेक्ट करते हुए पढ़ना है। राइट। क्योंकि टाइम कम है, तो आप जितना भी कम पढ़ें उसको मैं मैक्सिमम कितनी जगह यूटिलाइज कर सकता हूँ, ये सोचते हुए चलेंगे तो आप कम समय में कम चीज़ पढ़ के ज़्यादा गेन कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है अभिषेक। योर बैकग्राउंड, ठीक है, सो यू आर फ्रॉम मेडिकल बैकग्राउंड, आपने एमबीबीएस की है, एंड एज यू वर स्पीकिंग टू मी बिफोर द पॉडकास्ट कि यू स्टार्टेड योर स्टडीज़ इन योर थर्ड ईयर, ठीक है, तो कैसे पॉसिबल किया आपने, क्योंकि मेडिकल का कोर्स ही इन इटसेल्फ इट इज़ वेरी हेक्टिक, ठीक है, उसके साथ आपने यूपीएससी की प्रिपरेशन को बैलेंस कैसे किया? राइट सर। सर मैंने सर यूपीएससी का सर एमबीबीएस थर्ड ईयर में प्रिपरेशन थोड़ा स्टार्ट किया सर, बट सर मैंने अपनी प्रिपरेशन को एज अ एकेडमिकली नहीं सोचा यूपीएससी प्रिपरेशन को। सर इट वाज मोर ऑफ लाइक क्यूरियोसिटी थी सर मेरे मन में। राइट। सर बिकॉज सर मेरा शुरू से टेक्निकल थोड़ा साइंस बैकग्राउंड रहा, फिर एमबीबीएस में भी एक स्पेसिफिक डोमेन में ही मैं पढ़ रहा था मैं। सर ह्यूमैनिटीज़ का जब मुझे पढ़ने को मौका मिला तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग भी लगा सर। राइट। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इंटरनेशनल रिलेशंस, तो सर मुझे थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग भी और हुई अपनी सराउंडिंग्स की। तो मैंने सर एज अ एकेडमिक उसको नहीं देखा यूपीएससी प्रिपरेशन को, वो सर थोड़ा सा मेरे लिए रिलैक्सिंग एक वे था कि मैं अपने एमबीबीएस सिलेबस पढ़ने के बाद मेरे पास जो टाइम बचता था तो मैं उसमें अदर
चीज़ों के बारे में जान रहा हूँ, अदर डोमेन्स को आप अदर एक्सप्लोर डोमेन्स को मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ सर। ओके सो व्हाट प्लेड द ट्रिक फॉर यू वाज कि आपका एटीट्यूड टुवर्ड्स यूपीएससी ये था कि हाँ इट इज़ मेकिंग मी रिलैक्स्ड। राइट सर। ओके अभिषेक, जैसे कि मेंस में आंसर राइटिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, मतलब आई विल से द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन मेंस एग्जामिनेशन, ठीक है। बट राइटिंग इन इटसेल्फ इज़ नॉट ईजी, लिखना अपने आप में एक टीडियस काम है, राइट। सो आपने खुद को राइटिंग की तरफ कैसे पुश किया? राइट सर। एंड ऑल्सो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ना, द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज, आप साइंस स्टूडेंट्स को क्या एडवाइस करेंगे जो यूपीएससी कर रहे हैं एंड दे आर नॉट सो फेमिलियर विद ह्यूमैनिटीज, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन विल बी कि राइटिंग की तरफ आप खुद को कैसे पुश किया, एंड सेकेंड विल बी स्पेसिफिक एडवाइस टू साइंस स्टूडेंट्स। Right. So firstly, I think for all the science students, so I think this is not a roadblock. Rather, it is an opportunity. राइट। Like sir, हम ह्यूमनिटीज़ के बारे में इतना नहीं पढ़ा, so I think it is a opportunity कि आपको जब नया नया सब कुछ जानने को मिलता है सर। I still remember जब मैंने एंशियंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा सर। और बहुत इजीली सिलेबस कवर हो गया सर। राइट। क्योंकि पहले से अगर हम पहले से पढ़े हुए होते हैं तो थोड़ा सा लेबोरियस लगता है, Right. रिवीजन करना ज़्यादा लेबोरियस है, Right. कंसीडरिंग कि हमने अभी तक नहीं पढ़ा और अब हम नई चीज़ें जान रहे हैं। तो सर साइंस स्टूडेंट के लिए सर ये अपॉर्चुनिटी है रादर देन अ सेटबैक। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो ह्यूमनिटीज़ को एक्सप्लोर करेंगे तो आपको अच्छा ही लगेगा। ठीक है। सेकेंडली सर मेंस के लिए टेस्ट सीरीज़ के लिए आप कोई कोचिंग की टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस बट आप डायरेक्टली आंसर राइटिंग करना स्टार्ट एकदम से ना करें। ओके। आप पहले अपना सिलेबस थोड़ा कंप्लीट करें, क्योंकि हम बहुत सारे क्वेश्चंस में हम इंटरमिक्सिंग करते हैं। GS1 का कंटेंट हम GS4 में भी यूज़ कर सकते हैं, 2 का 3 में, 3 का 2 में, इस तरह से होता है। तो आप और होलिस्टिक आंसर्स लिख सकते हैं। राइट। बट हल्का फुल्का प्रैक्टिस के लिए आप टाइम मैनेजमेंट के लिए कि मैं 7 मिनट्स के अंदर 10 मार्कर कर पा रहा हूँ या 12 मिनट्स में मैं 15 मार्कर कर पा रहा हूँ, तो इसके लिए आप प्रैक्टिस बना सकते हैं, अपने हैबिट में ला सकते हैं। बट प्रॉपर आंसर्स जो आप होलिस्टिकली जिसको आप प्रॉपर एवेल्युएट करा सकते हैं, वो आप फुल फ्लेजेड प्रिपरेशन जब एक बार आप पूरे सिलेबस से गो थ्रू हो जाएं, उसके बाद ही आप करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। राइट। ठीक है अभिषेक, अनदर थिंग विथ रिस्पेक्ट टू मेंस इज ऑब्वियसली ऑप्शनल, मतलब ऑप्शनल या तो इट विल मेक योर अटेम्प्ट और इट विल ब्रेक योर अटेम्प्ट, ठीक है। सो योर ऑप्शनल वाज एंथ्रोपोलॉजी। फर्स्ट, व्हाई एंथ्रोपोलॉजी? सर when I started my preparation, so I was also in the same dilemma कि medical science option लिया जाए या फिर anthropology. So I contacted few seniors, few of my batchmates who have taken medical science as their option already. तो सर मुझे ये पता चला कि सर मेडिकल साइंसेज में हमारे टोटल 19 सब्जेक्ट्स होते हैं सर। राइट। एंड सर इन यूपीएससी मेडिकल साइंसेज के 13 सब्जेक्ट्स हैं सर। तो सर मैंने ये सोचा कि ऑप्शनल विल बी अ बिट टिडियस, उसको सर रिवाइज करना 13 सब्जेक्ट्स को बार बार, तो वो काफ़ी टफ पड़ेगा सर। बट एंथ्रोपोलॉजी मुझे थोड़ा इंटरेस्टिंग भी लगा सर। प्लस मेडिकल साइंस से 25 to 30% ओवरलैप था सर। राइट। और सर थोड़ा इंटरेस्टिंग भी लगा मुझे एंथ्रोपोलॉजी। अगेन सर वो थोड़ा क्यूरियोसिटी थी, मेडिकल साइंस तो जान ही रहे, कुछ नया मिलेगा, तो वो फैक्टर भी यहाँ पे था सर। प्लस थर्ड फैक्टर ये था सर कि टॉपर्स नोट्स अवेलेबल हैं, प्रॉपर गाइडेंस है, वेल एस्टेब्लिश्ड मार्केट है सर एंथ्रोपोलॉजी का, आपको मटेरियल मिल सकता है, मेंटर्स मिल सकते हैं। बट सर इन केस ऑफ मेडिकल साइंस ऐसा स्पेसिफिक, ऑल्दो सर अभी स्टार्ट हुआ है मेडिकल साइंस में, बट इतना फुल फ्लेजेड मार्केट अभी स्टेब्लिश नहीं है, टेस्ट सीरीज प्रॉपर नहीं है, गाइडेंस प्रॉपर नहीं है, तो सर थर्ड फैक्टर ये भी था सर। राइट। ओके अभिषेक, अदर थिंग इज हाउ टू गो अबाउट एन ऑप्शनल, बिकॉज देखिए एंथ्रोपोलॉजी at this point of time is one of the popular subjects, and one reason for it being popular is कि syllabus छोटा है, लेकिन पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, ठीक है। सो मेनी स्टूडेंट्स व्हाट दे डू इज वो एंथ्रोपोलॉजी ले लेते हैं बट दे डू नॉट नो हाउ टू नेविगेट देमसेल्व्स थ्रू द सब्जेक्ट्स। तो आपका क्या अप्रोच था? राइट सर, ऑब्वियसली सर इट इज सेड दैट एंथ्रोपोलॉजी इज स्कोरिंग, बट आप एंथ्रोपोलॉजी अगर कम सिलेबस है उसमें, आप कम सिलेबस पढ़ के अगर मार्क्स 230 240 आ रहे हैं तो रैंक बहुत अच्छा नहीं बनेगा। राइट। 270 प्लस जाना है तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स देने पड़ेंगे। सब्जेक्ट अगर छोटा है बट ऐसा नहीं है कि बस उतना ही बेसिक पढ़ के आप 300 या अच्छा स्कोर ला सकते हैं, आपको बहुत वैल्यू एनरिचमेंट करना पड़ेगा, टेस्ट सीरीज वगैरह, मेहनत लगभग उतना ही आपका एफर्ट्स पड़ेगा। बट अगर आपका इंटरेस्ट है, जैसे मेरे केस में मेडिकल साइंस भी ओवरलैप कर रहा था, तो थोड़ा ईजी भी पड़ा और प्लस मार्केट टेस्ट सीरीज सब कुछ अवेलेबल है, तो एंथ्रो ले सकते हैं सर ऐसा।
एंड मेरे केस में सर मैंने पहले अक्षर जैन सर के बेस बनाया जो उनकी बुक थी, हाँ उससे मैं समझा सर। फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने दिया, बट क्योंकि टाइम का थोड़ा क्रंचेस था तो सिर्फ वही मैं स्टिक कर पाया। बट सर इन दिस अटेम्प्ट मैंने सर अपने खुद के नोट्स बनाए, हार्ड नोट्स सेल्फ मैंने खुद से बनाए सर। ठीक है और मैंने लघिमा तिवारी मैम के नोट्स को अपना बेस मटेरियल बनाया। ठीक है उनके नोट्स को मैंने समझा, उसमें थोड़ा वैल्यू एडिशन किया सर। कोचिंग्स के मैंने वैल्यू एडिशन मटेरियल जहाँ से भी मुझे अवेलेबल हुआ वो सब करके मैंने सर अपना खुद का मैंने एक हार्ड कॉपी 2-3 रजिस्टर मैंने बना लिए थे सर। राइट राइट एंड आफ्टर दैट सर उसी में ही वैल्यू एडिशन वही मैंने प्रीलिम्स और मेंस के बीच में सर रिवाइज किया। राइट अभिषेक, ऑब्वियसली मतलब क्योंकि आपने दिल्ली से ही प्रिपरेशन की है, सो देयर मस्ट हैव बीन मेनी सोर्सेज अराउंड यू नोट्स के। Right. ठीक है, आप फिल्टर कैसे करते थे कि ठीक है ये नोट्स जो है आई विल रेफर देम, ये मैं छोड़ दूंगा, ये मैं नहीं पढ़ने वाला, कैसे करते थे? इन केस ऑफ प्रीलिम्स और मेंस? दोनों राइट सर, in case of prelims sir, the sectional test of prelims helped me in this case sir. I have also seen various toppers videos. तो सर टॉपर्स ने जो जो अपने स्टैटिक्स बुक बताया, मोस्ट ऑफ द स्टैटिक बुक्स आर कॉमन सर, हर कोई उन्हें रेफर करता राइट है। राइट 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 फिर मैंने सर एक सोर्स पे मैं स्टिक किया, फिर मैंने उसमें कॉन्फिडेंस शो किया, उसे ही बार बार रिवाइज किया। Right. और मैंने सर टेस्ट दिए, टेस्ट में मेरा स्कोर अच्छा हुआ तो मेरा सोर्स फिक्स रहा सर। तो इस तरह से मैंने प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज के थ्रू मैंने अपने सोर्स को भी वैलिडेट किया सर। तो फिर मुझे पता चल गया कि इससे स्कोर हो रहा है, मार्क्स आ रहे हैं, Right. तो मैंने सर उसको फिक्स किया। इन केस ऑफ मेंस सर, मेंस में मैंने सिलेबस ओरिएंटेड देखा और ऐसा कंटेंट मैंने सोचने की कोशिश की जो मैं वहाँ पर रेप्लिकेट कर पाऊँ, रादर देन बल्कि नोट्स। अगर मुझे किसी भी जीएस मॉड्यूल के बहुत ही बल्कि नोट्स मिल भी रहे हैं मार्केट में, स्कोरिंग भी हो, वो पढ़ के बहुत अच्छा, बट कम टाइम में उसे रिवाइज करना बहुत टफ रहेगा सर। राइट तो जो थोड़ा कंसाइज था और जो रेप्लिकेट करना इजी था, मैंने ऐसे सोर्सेज को कुछ पैरामीटर, ऐसे डिटरमिनेंट्स मैंने सर फिक्स कर लिए थे कि मैं इजीली उन्हें रेप्लिकेट कर पाऊँ, इजीली मैं उन्हें रिवाइज कर पाऊँ, और डायग्राम्स वगैरह ये सब थोड़ा टॉपर्स के वैल्यूडेशन भी किया सर। राइट, सो कमिंग बैक टू यू प्रिपेयरिंग इन दिल्ली, ठीक है अभिषेक, क्या पॉजिटिव्स रहे, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू स्टडिंग इन ORN, क्या पॉजिटिव्स रहे कि बिकॉज यू वेर इन ओल्ड राजेंद्र नगर, तो आपको क्या एडवांटेज रहे इन योर प्रिपरेशन? सर जस्ट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ माई MBBS मैं सर लखनऊ से दिल्ली आ गया सर। सर एडवांटेज सर, फर्स्टली सर मुझे लगा कि प्रॉपर इन्वायरमेंट है सर। लाइक लाइब्रेरी में अगर मैं गया तो मुझे वहाँ कई सारे एस्पिरेंट्स मिले जिन्होंने मेंस लिखा है, कुछ लोग इंटरव्यू तक भी पहुँचे हैं। तो एक प्रॉपर मुझे लगता है सर वहाँ पे डिस्कशन का एक प्लेटफॉर्म थोड़ा सा मिल जाता है, ऑल्दो बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं हुआ, बट स्टिल सर ऐसा लगता है कि हम एक ही साइकिल में सब लोग हैं, तो अपने जैसा थोड़ा फैमिलियर एनवायरनमेंट लगता है फर्स्टली सर। सेकेंडली सर मार्केट है वो तो हर चीज़, सारा स्टडी मटेरियल जो भी हम चाहते हैं वो प्रॉपर वेल एस्टेब्लिश्ड है। थर्डली सर कोचिंग्स का भी सब कुछ वॉकिंग डिस्टेंस पे है, अगर किसी का हेल्प चाहिए, टेस्ट सीरीज़ भी आपने ज्वाइन की है, आप सेंटर पे जाके ऑफलाइन लिख सकते हैं, प्रीलिम्स का भी टेस्ट सीरीज़, मेंस का भी। तो जो प्रॉपर सैमुलेशन होता है सर कि हार्ड मतलब ऑफलाइन आप जैसे प्रॉपर सैमुलेट करके रूम पे लिखना अलग इन्वायरमेंट है, और कोचिंग में जाके आप कर रहे हैं, तो वो इन्वायरमेंट दिल्ली में सर मुझे मिला, तो ये सब पॉजिटिव रहे सर। राइट, सो फर्स्ट अटेम्प्ट में you could not clear your mains examination. So what was different in the second attempt? Different क्या किया आपने? तो एक रीज़न तो ये था क्योंकि आप इंटर्नशिप कर रहे थे तो टाइम का थोड़ा इशू था, बट स्टिल अदर देन दैट व्हाट डू यू फील कि व्हाट वाज द डिफरेंस इन योर अप्रोच जिसके वजह से यू कुड क्लियर द सेकंड मेंस? राइट सर, सर इन केस ऑफ फर्स्ट अटेम्प्ट आई थिंक आई वाज अंडर कॉन्फिडेंट। ओके जस्ट आफ्टर क्लियरिंग प्रीलिम्स आई वाज अंडर कॉन्फिडेंट दैट आई विल नॉट क्लियर दिस मेंस फ्रॉम बिगिनिंग इटसेल्फ। अच्छा, so but in this attempt I was taking affirmations that I will clear this mains, so I was bit motivated. And so secondly sir, I have given few tests also. Thirdly sir, I have tried to make my own notes this time sir, in very easily revisable format sir. ठीक है. So in the first attempt I didn't do anything like that sir. अपने नोट्स बनाए सर मैंने, और फिर उन्हीं को ही मल्टीपल रिवाइज किया सर। सोर्सेज बहुत थे, बट मैंने अपने सोर्सेज पे स्टिक रहा सर, बहुत बार रिवाइज किया मैंने उनको। सो आई थिंक दिस हैज़ वर्कड इन केस ऑफ जीएस सर। एंड ऑप्शनल तो सर फिर से वो फुल फ्लेजेड प्रिपरेशन ही किया, सर ऑलरेडी बताया मैं सर। राइट, अभिषेक बहुत ज़्यादा एम्फेसिस आपकी बातों से लगता है कि नोट्स मेकिंग को देना चाहिए, राइट, ठीक है, तो टेक मी थ्रू द प्रोसेस कि क्या प्रोसेस रहा आपका नोट्स बनाने का? राइट सर,
फॉर एग्जांपल सर GS2 और GS3 सर, सबसे पहले सर मैंने सिर्फ नोट्स जो बेसिक बुक्स हैं या स्टडी मटेरियल जो है प्रॉपर पॉलिटी इंटरनेशनल रिलेशंस, गवर्नेंस, जो बेसिक मटेरियल है वो पूरा पहले पढ़ा सर। ओके। सेकेंड बार भी रिवाइज किया, प्रीवियस क्वेश्चंस देखे किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं सर, थोड़े टॉपर्स नोट्स भी देखे मैंने किस फॉर्मेट में। सर पहले मैंने कोशिश किया कि मैं क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में GS के नोट्स बनाऊं, बट वो सर इतना प्रैक्टिकल नहीं लगा, बिल्कुल पॉसिबल नहीं लगा। फिर उसके सर मैंने सिलेबस के पॉइंटर वाइज नोट्स बनाए सर, बहुत ही शॉर्ट नोट्स, जिसमें सर मैंने पूरा कंटेंट नहीं लिखा, बट उसमें मैंने सिर्फ ऐसी चीज़ें लिखी जो मुझे हर हाल में रेप्लिकेट करनी ही है। जैसे डेटा हुआ सर, या फिर सर कोई मुझे ऐसा फैक्ट मिल गया है जो करंट अफेयर से मिल गया है और जो मैं अगर लिखूंगा तो मुझे 1 या 2 मार्क्स एक्स्ट्रा दिलवा सकता है सर वो। सर उस टाइम जैसे न्यूजीलैंड में सर जो MP का वो हाउरी माविया का वो हुआ था, तो मुझे लगा ये मैं इसको बहुत जगह यूज़ कर सकता हूँ। लिंग्विस्टिक में इंडिजिनस ट्राइब्स का कुछ आएगा तो वहाँ मैं कंटेम्प्रेरी इवेंट्स करके लिख सकता हूँ। तो ऐसे मैंने सर कई सारे फैक्ट्स अपने एक डायरी में कंपाइल कर लिए थे, और ये ऐसा डेटा था सर जो याद भी रहेगा, मुझे एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं मारना पड़ा। तो सर ऐसे बहुत सारे डेटा, कहीं से मुझे फैक्ट्स मिल गए कुछ, या मुझे कुछ बहुत अच्छे कीवर्ड्स मिल गए, तो उन चीज़ के सर मैंने नोट्स बनाए थे सर। ओके। सो अभिषेक, टेल मी, क्लियरिंग यूपीएससी ये इंडिविजुअल का काम नहीं हो सकता, राइट? मतलब यू हैव क्लियर्ड, इट इज़ नॉट दैट ओनली यू हैव क्लियर्ड, देयर आर पीपल बिहाइंड यू, राइट? सो talk to me about the support system that you have. Right, sir. Sir, in case of support system, sir, my parents are always there for me, and they've always supported me. Even sir, when I was switching from medical field to civil services, they have supported me. Right. For this. Also, it is tough. Then they've told me for all the consequences. Right. But they always supported me. Even when I was not able to clear the first means, they supported. I was a bit disappointed because I was not getting that much time for means. Right. So they helped me a lot, and also I was in constant touch with my brother and sisters. Okay. So siblings, they have also played a very important role in my success, sir. ठीक है. Last question अभिषेक, there are students like you जो अभी कॉलेज में है और वो प्रिपरेशन शुरू करना चाहते हैं, ठीक है? अर्ली मूवर एडवांटेज, दे वांट टू टेक दैट अर्ली मूवर एडवांटेज जैसे आपने भी लिया, राइट सर। सो उनके लिए व्हाट इज द एडवाइस? राइट सर। कैसे कॉलेज के साथ बैलेंस करते हुए आगे बढ़े? Right, sir. So even from my personal experience, I think that early start is advantageous. Right. And अगर आप early start कर देते हैं तो आपकी धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग बढ़ती चली जाती है। बट एट द सेम टाइम अपने कॉलेज का जो प्राइमरी आपका डिसिप्लिन है, बी इट इंजीनियरिंग और मेडिकल साइंसेज, आप उसमें भी इंटरेस्ट लेते रहें, उसको बिल्कुल नेगलेक्ट नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल। एट द सेम टाइम बहुत सीरियसली हम यूपीएससी प्रिपरेशन नहीं कर सकते, जैसे विद MBBS सर बहुत हेक्टिक हो जाता अगर बहुत सीरियसली होता तो उसको कि एक्सप्लोर करने जैसा लेके हम चल सकते हैं, अगर हम नई नई चीज़ें जाने, पूरे सिलेबस से फेमिलियर हो जाएं। तो आई थिंक सर कॉलेज टाइम में मेन फोकस होना चाहिए कि एक बार सिलेबस पूरा गो थ्रू हो जाए, एटलीस्ट पता हो कि GS2 में क्या आता है, गवर्नेंस में क्या क्या है, पॉलिटी में क्या है, इंटरनेशनल रिलेशन, ऐसा सर सब्जेक्ट वाइज, और सबका थोड़ा थोड़ा नॉलेज हो। जब हम फुल फ्लेज लगेंगे तो सारा कुछ टैकल करना ईजी होगा अगर अंडरस्टैंडिंग होगी, होलिस्टिकली पूरा एक बार गो थ्रू हो चुके हैं तो सर। बिल्कुल। सो योर मतलब व्हाट आई टेक फ्रॉम इट इज, एक नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए कि आई एम स्टडिंग और आई एम इन कॉन्टैक्ट विद एन इन्फॉर्मेशन जो पहले मेरे पास नहीं थी। राइट। ओके, थैंक यू सो मच अभिषेक फॉर योर टाइम, एंड आई होप यू कीप इंस्पायरिंग स्टूडेंट्स। Thank you so much, sir. And I would also like to thank the GS Score platform for providing me this opportunity to share my journey. And I want to wish all the best to all the future aspirants. And I have hope that one day they all will also come here with sir. Right. Thank you so much. Thank you so much, Abhishek. But one thing, this is not the last time that you are on this platform. Okay, you have to motivate students and you have to guide students in the future also. Right, sir. Thank you so much, sir. This is my privilege, sir. Congratulations and best of luck, Abhishek. Do well. Thank you, sir.